दीनू और उसकी पत्नी मालती भगवान श्री राम की बहुत पूजा करते थे। दीनू एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। पर दीनू की जमीन सूखा पड़ने के कारण बंजर हो गई और उसकी जमीन पर अनाज और फल सब्जी उगना बंद हो गया। इस वजह से दीनू के घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। रामनवमी का उत्सव आने वाला था। मालती हर साल रामनवमी के उत्सव पर भगवान श्री राम को खीर पूरी का भोग लगाती थी, पर इस बार मालती के पास पैसे नहीं थे कि वो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर उनके लिए खीर पूरी बना सके। इसी वजह से मालती बहुत दुखी थी। हर साल मैं आपको रामनवमी पर्व पर खीर पूरी का भोग लगाती हूँ, पर इस साल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी रामनवमी उत्सव की तैयारी कर सकूं। आप तो जानते ही हो हमारी जमीन बंजर पड़ी है, जिस पर पिछले 1 साल से कोई खेती नहीं हुई। इसी वजह से इस बार बहुत मन उदास है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मालती भगवान राम के सामने बैठी उनसे मन ही मन बातें करते करते रो पड़ी। दीनू की आंखों में भी आंसू आ गए। कहते हैं भगवान अपने भक्तों की हमेशा परवाह करते हैं। उनके भक्त कब किस परेशानी से गुजर रहे हैं ये भी उन्हें पता होता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम को भी दीनू और मालती का दुख नजर आ रहा था। स्वामी, आपको अपने भक्त की मदद के लिए जाना चाहिए। आपके भक्त दीनू और मालती इस समय बहुत दुखों से गुजर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है। वे आप पर बहुत विश्वास रखते हैं। सीते, मैं जानता हूँ दीनू और मालती मुझ पर बहुत विश्वास रखते हैं। मैं उनके मेरे ऊपर इसी अटूट विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कल रामनवमी के अवसर पर मैं स्वयं दीनू के घर जाऊंगा, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा और हनुमान भी मेरे साथ जाएंगे। प्रभु, कल आप क्या लीला करने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन रामनवमी का पर्व था। दीनू और मालती बहुत दुखी थे। उन्होंने और बच्चों ने भी उस दिन कुछ नहीं खाया। शाम के समय दीनू और उसकी पत्नी राम मंदिर के दर्शनों के लिए गए। वहां मंदिर के बाहर खीर पूरी का भंडारा बंट रहा था। दीनू और मालती ने भंडारे का प्रसाद खुद भी लिया और बच्चों को भी दिलवाया और प्रसाद लेकर घर आ गए। चलो अच्छा है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज मंदिर से ही खीर पूरी का प्रसाद मिल गया। आज रामनवमी का कितना बड़ा उत्सव है। मैं तो सोच रहा था कि आज बच्चे कुछ नहीं खा पा रहे हैं, पर देखो प्रभु का चमत्कार, बच्चों को आज इतना बढ़िया प्रसाद खाने को मिल गया। हाँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं। चलो अब हम भी अपना प्रसाद खा लेते हैं। जैसे ही मालती और दीनू प्रसाद खाने लगते हैं, उनके द्वार पर प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी रूप बदल कर आ जाते हैं। अब आज रामनवमी का पावन अवसर है, क्या हमें इस घर से कुछ खाने को मिलेगा? मुझे तो खीर और पूरी दिखाई दे रही है। लगता है इस घर में रामनवमी का प्रसाद बांटा गया है। नहीं नहीं भैया, हमने खुद ये प्रसाद नहीं बांटा। ये तो हमें राम मंदिर से मिला था। आइए अंदर आइए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। पर ये तो बहुत थोड़ा प्रसाद है। क्या ये प्रसाद इन्हें पूरा होगा? कोई बात नहीं, जितना है उतना ही परोस दो। मेहमान खुद से प्रसाद मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज तो वैसे भी रामनवमी है और ये प्रसाद सभी को मुंह लगना चाहिए। मालती प्रसाद राम जी, माता सीता, हनुमान जी इन सबको परोस देती है। प्रसाद खाने के बाद प्रभु श्री राम दीनू से बातें करने लगे। बातों ही बातों में दीनू ने उन्हें अपनी बंजर जमीन के बारे में बताया। उसे तो लगा कि वे कोई साधारण मनुष्य हैं, पर उसे क्या पता कि उसके द्वार पर स्वयं प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी पधारे। मुझे लगता है हमें दीनू की जमीन को देखना चाहिए। हाँ जरूर। दीनू, क्या तुम हमें अपनी जमीन दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए मैं आपको अपनी जमीन दिखाता हूँ। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण दीनू की बंजर जमीन पर पड़ते हैं, वैसे ही उस जमीन पर फसल लहराने लगती है। दीनू और मालती ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी साक्षात रूप में आ जाते हैं। दीनू और मालती उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। प्रभु, आप सभी के दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। हम तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाए प्रभु। तुम दोनों ने तो हमारी बहुत सेवा की है। हमें इतना स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया।
जबकि तुम दोनों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी तुमने हमें अपना सारा प्रसाद दे दिया। यही तो एक नेक और दयालु मनुष्य की पहचान है। मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। आज रामनवमी के अवसर पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से तुम्हारे घर में हमेशा धन संपत्ति का वास होगा। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो गए, सदा खुश रहो। इतना कहकर प्रभु श्री राम अंतर ध्यान हो गए। दीनू और मालती के जीवन में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सुख समृद्धि आ गई। प्रभु श्री राम के चरण पड़ने से दीनू के